हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं रेमंड मर्फी का यूनिट नंबर 135। तो यूनिट नंबर 135 में क्या है, जैसे कि हम प्रपोजिशन में जो है वर्ब के साथ प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रपोजिशन का कम्बिनेशन बनता है। तो हम जो है अभी नेक्स्ट कम्बिनेशन में देखेंगे ऑफ, फॉर, फ्रॉम और ऑन। ठीक है, इनका किन किन वर्ब्स के साथ जो है कम्बिनेशन बनता है। तो ए पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले वर्ब प्लस ऑफ कौन कौन सी आती हैं वर्ब ऑफ के साथ में, और भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम इनका कम्बिनेशन देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है एक्यूज ऑफ, सस्पेक्ट ऑफ, है ना। एक्यूज ऑफ, टीना एक्यूज मी ऑफ। एक्यूज है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, है ना। तो वो क्या है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्यूज मी ऑफ बीइंग सेल्फिश, है ना। उसने कहा कि तुम बड़ी सेल्फिश हो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मेरे को ऐसे कहा वगैरह वगैरह, है ना। सम स्टूडेंट्स वर सस्पेक्टेड ऑफ चीटिंग इन द एग्ज़ाम। सस्पेक्ट के साथ में ऑफ आना है, सस्पेक्टेड ऑफ। ठीक है, अप्रूव और डिसअप्रूव ऑफ, है ना। अप्रूव करना, किसी किसी चीज़ को जो है आप अप्रूवल देते हो, मान्यता देते हो। ठीक है, जैसे हिज पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ व्हाट ही डज। जो भी वो करता है उसके पेरेंट्स कभी भी उसके लिए जो है सही उसको नहीं कहते। ठीक है, अप्रूव ऑफ बट दे कांट स्टॉप हिम, लेकिन वो उसको रोकते भी नहीं है। ठीक है, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। अच्छा एक चीज़, डाई ऑफ, किसी की डेथ हो जाती है तो वो किस बीमारी से मरता है, तो इसके लिए आप डाई ऑफ लिखेंगे या फिर डाइड फ्रॉम लिखेंगे। ठीक है, व्हाट डिड ही डाई ऑफ, वो किससे मर गया, तो आ गया इसका आंसर है हार्ट अटैक से, है ना। हार्ट अटैक लिखा हुआ है। कंसिस्ट के बाद में भी ऑफ आता है। वी हैड एन इनॉर्मस मील, इट कंसिस्टेड ऑफ 7 कोर्सेस। ठीक है, बी पार्ट में देखेंगे हमारे पास वर्ब के साथ में फॉर आ रहा है, जैसे कि पे फॉर, थैंक, फॉरगिव फॉर, है ना। अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज फॉर। देन इसके बाद में है ब्लेम फॉर, है ना, टू ब्लेम फॉर। जैसे कि दिया हुआ इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दिए, एवरीबॉडी ब्लेम्ड मी फॉर द एक्सीडेंट। ब्लेम होता है इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर, ना किसी, तो इसके लिए जो है ब्लेम फॉर आएगा। ब्लेम ऑन भी लगा सकते हैं, डोंट ब्लेम इट ऑन मी, है ना। तो आगे चलेंगे सी वाले पार्ट में देखते हैं वर्ब प्लस फ्रॉम। वर्ब के साथ में फ्रॉम कब आता है, देखो सफ़र फ्रॉम और प्रोटेक्ट फ्रॉम। देखो सफ़र होता है ना, जैसे कोई आई एम सफरिंग फ्रॉम, है ना, लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज, है ना। प्रोटेक्ट समबडी समथिंग फ्रॉम, है ना। प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट वर्ड के लिए जो है क्या आएगा, हमें फ्रॉम आएगा। सन क्रीम प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द सन, है ना। देन इसके बाद में डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, है ना। देन लिव ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट ऑन। तो इन सब का जो है कम्बिनेशन बन रहा है। आपने ये चीज़ याद रखनी कि इसके साथ में क्या आ सकता है, जैसे डिपेंड ऑन, है ना। आई डोंट नो व्हाट टाइम वी विल अराइव, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। देन कैन यू रिलाई ऑन, है ना, रिलाई विश्वास करना। ठीक है, शी ऑलवेज कीप्स हर प्रोमिसेस, वो तो हमेशा प्रॉमिसेस जो है वो हमेशा वादा करती है, और तो इसीलिए जो है आप क्या उसके विश्वास कर सकते हैं। लिव ऑन, मनी और फूड, जैसे है ना, लिव ऑन किसके ऊपर आप ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सो माइकल सैलरी इज़ वेरी लो, ही इट इज़ंट एनफ टू लिव ऑन, है ना। तो उसकी सैलरी बड़ी कम है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ज़िंदगी गुजारी जा सके। आगे चलेंगे कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट ऑन। तो कंग्रेचुलेशन के साथ भी ऑन आता है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट, कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, किसी को जो है जो जो किसी ने कोई कुछ किया है तो उसके लिए आप उसको उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, आई congratulated her on doing so well in her exams. The meal was really good. I complimented Mark on his cooking skills. तो चलेंगे अभी हम इसको फिल करते हैं। इसी कम्बिनेशन के साथ में जो है हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसको हमने फिल करना है। यहाँ पे देखिए 135 है। सो यूनिट नंबर 135 में हम देखेंगे, यहाँ पे है पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन, इफ़ नो प्रपोजिशन इज नेसेसरी लीव द स्पेस एम्प्टी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज द मीनिंग इज़ अंडरस्टूड, है ना। तो वहाँ पे जो हमें प्रपोजिशन नहीं लगानी है। ठीक है, चलिए सम स्टूडेंट्स वर सस्पेक्टेड ऑफ, तो हमने पीछे ही अभी पढ़ा इस एक्सरसाइज के जो है उसमें क्या देखा कि सस्पेक्ट के साथ किसका कम्बिनेशन बनता है, ऑफ का कम्बिनेशन बनता है। ठीक है, आर यू गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट यू डिड,
तो अपोलॉजी के बाद साथ में अपोलोजाइज के बाद में क्या आएगा, फॉर आएगा, ठीक है। देन इसके बाद में है द अपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ, है ना, तो कंसिस्ट के बाद में क्या आता है, ऑफ आता है। कंसिस्ट ऑफ 3 बेडरूम्स, अ किचन एंड बाथरूम। आई वॉज अक्यूज ऑफ, अक्यूज के बाद में ऑफ आ रहा था, ठीक है, वही हमने पढ़ा अभी, है ना। लाइंग बट आई वॉज टेलिंग द ट्रूथ, वी फिनिश अवर मील, पेड द बिल। अब जब बिल पे है तो पे के बाद में कुछ भी नहीं, यहाँ पे पेड द बिल इज करेक्ट, ठीक है, इसके बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। एंड लेफ्ट द रेस्टोरेंट। देन द एक्सीडेंट वॉज माई फॉल्ट, द एक्सीडेंट वॉज माई फॉल्ट सो आई हैड टू पे फॉर द रिपेयर्स, पे फॉर, है ना। देन सम पीपल आर डाइंग फ्रॉम हंगर, dying from hunger, while others eat too much. I called Helen to thank her for, thanks करना है तो उसके लिए for the present she sent me. इसके बाद में है the government is popular, most people approve of, approve के बाद में approve और disapprove के बाद में off आता है, ठीक है। Do you blame the government for the economic problems? When something goes wrong you always blame it on, blame के बाद में on आता है, on other people. फॉरगिव मी फॉर, ठीक है, फॉरगिव मी फॉर माफ़ी देना, माफ़ी माफ़ करना। सो फॉरगिव मी फॉर इंटरप्टिंग बट आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। आगे चलेंगे, कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस सो दैट इट मीन्स द सेम एज द फर्स्ट वन। हमने क्या करना है, सेकंड सेंटेंस को इस तरीके से कंप्लीट करना है सो दैट कि उसका मीनिंग जो है पहले वाले से पूरी तरह से सेम हो। जैसे कि हमारे पास है नंबर 1 जो है, Sue said that I was selfish. Sue accused me of being selfish. The misunderstanding was my fault. Misunderstanding was my fault, so I apologized. I apologized for the misunderstanding. Then Jane won the tournament, so I congratulated her. I congratulated her on winning tournament. आगे है नंबर 4 पे देखेंगे, he has enemies and he has bodyguards to protect him. He has a bodyguard to protect him from enemies. Then Sandra eats only bread and eggs. Sandra lives on bread and eggs. तो lives के बाद में on आता है, live के बाद किसी चीज़ के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हो आप, ठीक है। Then you can't say that the bad weather is my fault. You can't blame me for the bad weather. Then number 7 है, the police thought my friend had stolen a car. The police suspected my friend of stealing a car. तो आगे चलेंगे 135.3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे है complete the sentences using these verbs in the correct form a preposition। देखो इन verbs को हमने देखना है, accuse, apologize, then approve, congratulate, then depend, live, pay, suffer। अब इनके साथ में आपने कौन सा कम्बिनेशन बनता है ये आपने लिखना है, कौन सी प्रेपोजिशन इसके बाद में आ सकती है। जैसे कि his parents don't approve of what he does but they can't stop it, they can't stop him। आगे है when you went to the theater with Paul you who paid for the tickets। Then it's not pleasant when you are accused of something। accuse होता है किसी के ऊपर, है ना, इल्ज़ाम लगा देना। then accused of something you didn't do। we hope to go to the beach tomorrow but it depends on, है ना, depend के बाद में on आता है। then things are cheap here you can live on very little money। live on मतलब कि आप गुजारा कर सकते हैं। then you were rude to Lisa, I think you should apologize to, apologize के बाद में to आता है। Alex suffers from, देखो suffering के बाद में क्या आता है, suffer के बाद में from आता है। back pain and he spends too much time working at his desk। I call Jack to congratulate him on passing his ड्राइविंग टेस्ट। तो ये जो है हमारा ख़त्म हुआ ये वाला पार्ट। इसके बाद में 135.4 पे क्या है, पुट इन द करेक्ट प्रपोजिशन, इफ़ नो प्रपोजिशन इज़ नेसेसरी लीव द स्पेस एम्प्टी। जहाँ पर प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपने इसको खाली छोड़ देना। जैसे कि नंबर 1 है आई विल नेवर फॉरगिव हिम फॉर व्हाट दे डिड। नंबर 2 है वैक्सीनेशंस में प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिसीजेस।
देन प्रोटेक्ट के बाद में देखो फ्रॉम आता है, यू नो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन, रिलाई के बाद में ऑन आएगा, रिलाई ऑन मी इफ़ यू नीड एनी हेल्प। सोफी विल हैव टू बारो मनी टू पे हर कॉलेज फीस, तो पे यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है हमें कुछ भी लगाने की, तो इसीलिए द बिकॉज द मीनिंग इज अंडरस्टूड दैट्स वाई वी नीडंट राइट एनी प्रपोजिशन हेयर। देन नंबर 5 है, शी इज़ ऑफ्टन अनवेल शी सफ़र्स फ्राम, देखो सफ़र के बाद में क्या आता है, फ्राम आता है, हमने पीछे भी इसका कम्बिनेशन पढ़ा था, वेरी बैड हैड एक। देन आई डोंट नो वेदर I'll go out tonight, it depends on how I feel, depend के बाद में on आएगा। Anna doesn't have a job, she depends on her parents for money, my usual breakfast consists of fruit, cereal and coffee, I complimented her on her English, it was really good। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है बेटे, इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है।